लखनऊ में एक दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना ने शहर को हिला दिया। तेलीबाग इलाके में एक युवती की लाश खून से सनी हुई मिली और यह मामला अब एक हत्या के रूप में सामने आ रहा है। इस हत्या के संदिग्ध के रूप में मृतक की लिव इन पार्टनर को आरोपी माना जा रहा है, जिसने गाड़ी से कुचलकर उसकी जान ले ली। यह घटना न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि रिश्तों के बीच छिपे हुए तनाव, विश्वासघात और हत्या के कारणों को भी उजागर करती है। यह युवती गीता नाम की थी और वह रायबरेली की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 33 वर्ष थी और वह पिछले 8 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में गिरजाशंकर पाल नामक व्यक्ति के साथ रह रही थी। दोनों के बीच एक सामान्य और खुशहाल जीवन था, या ऐसा ही समझा जा रहा था। लेकिन अचानक ही यह खूनी घटना सामने आई, जिसने दोनों के रिश्ते को संदिग्ध बना दिया। गीता का लिव इन पार्टनर गिरजाशंकर पाल, जो खुद को एक अधिवक्ता बताता था, अचानक से एक अपराध के आरोपी के रूप में सामने आया। पुलिस ने उसकी कार की जांच की और पाया कि गाड़ी के अगले हिस्से में डैमेज था, जो यह साबित करता था कि उसे किसी को टक्कर मारने के उद्देश्य से चलाया गया था। गीता के शरीर के ऊपर गाड़ी के टायर के निशान पाए गए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह गाड़ी से कुचली गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गिरजाशंकर से कड़ी पूछताछ शुरू की। गिरजाशंकर ने शुरुआत में इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कई सवाल खड़े हुए, जिनका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसने यह दावा किया कि गीता का व्यवहार कुछ समय से बदल गया था और वह उसे छोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन यह बयान पुलिस को संदिग्ध लगा। गिरजाशंकर का कहना था कि वह गीता से बहुत प्यार करता था और उसे मरने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच में उसके बयान की सच्चाई पर सवाल उठे। गीता के परिवार के सदस्य इस घटना से बहुत दुखी और आहत थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि जिस व्यक्ति के साथ उनकी बेटी 8 साल से रह रही थी, वही व्यक्ति उसे मारने का कारण बन सकता था। गीता के परिवार ने आरोप लगाया कि गिरजाशंकर ने जानबूझकर गीता की हत्या की ताकि वह उसका जीवन बीमा क्लेम प्राप्त कर सके। उनके अनुसार गिरजाशंकर ने इस हत्या की योजना बनाई थी और यह एक सोची समझी हत्या थी कि एक दुर्घटना। घटना के बाद पुलिस ने गीता के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्ट में यह पाया गया कि गीता की मृत्यु सिर में गहरी चोट लगने और शरीर पर चोटों के कारण हुई थी, जो कि गाड़ी के टायर के नीचे आने के बाद लगी थी। इसके बाद पुलिस ने गिरजाशंकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया और उसकी फोरेंसिक जांच शुरू कर दी। कार के अंदर से खून के कुछ धब्बे भी मिले, जो ये साबित करते थे कि गीता की हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए गाड़ी का उपयोग किया गया था। इस मामले में जो सबसे अहम बात सामने आई, वह यह थी कि गीता और गिरजाशंकर के बीच के रिश्ते में कुछ समय से तनाव था। गीता की मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस से यह भी कहा कि उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा था कि दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गीता के माता पिता का मानना था कि गिरजाशंकर ने गीता को मारकर उसे उसके जीवन बीमा के पैसे के लिए जान से मार डाला। पुलिस ने गिरजाशंकर की पूरी जांच की और उसकी गाड़ी के अलावा उसके घर की भी तलाशी ली। पुलिस को घर से कुछ दस्तावेज मिले, जिनमें गीता के जीवन बीमा की पॉलिसी और कुछ अन्य प्रमाण थे, जो ये साबित कर रहे थे कि गिरजाशंकर ने गीता की हत्या के बाद उसके जीवन बीमा के पैसों पर नजर डाली थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पता लगाया कि गिरजाशंकर पहले भी गीता को धमकाने की कोशिश करता और वह गीता पर मानसिक दबाव बनाता था ताकि वह अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ ही रहे। गिरजाशंकर का कहना था कि वह गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन पुलिस ने इस बयान को झूठा और दोषपूर्ण पाया। यह घटना लिव इन रिलेशनशिप्स और जीवन बीमा पॉलिसियों के बीच छिपे खतरों को उजागर करती है। यह बताता है कि रिश्तों में न केवल प्यार और विश्वास, बल्कि अधिकारों और जिम्मेदारियों का भी पालन करना आवश्यक है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन यह घटना यह साबित करती है कि ऐसी परिस्थितियों में रिश्तों का स्थायित्व और संजीदगी बहुत मायने रखती है। लिव इन रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते में कोई विवाद न हो। यह घटना यह भी दिखाती है कि अगर रिश्ते में विश्वास का अभाव हो, तो वह रिश्ते के अंत को लेकर केवल मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
बल्कि अपराध की ओर भी बढ़ सकता है। पुलिस ने गिरजाशंकर को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे कड़ी सजा देने के लिए मामले की गहन सुनवाई की। यह मामला न्यायालय में अब लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने वाला है, लेकिन यह घटना एक सबक भी है कि हमें रिश्तों में समझदारी, ईमानदारी और प्यार के साथ साथ एक दूसरे के अधिकारों का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। यह घटना यह भी दिखाती है कि एक व्यक्ति के जीवन के साथ खेलना, चाहे वह किसी कारण से हो, कभी भी सही नहीं होता। गीता की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि किसी के जीवन को छीनने से किसी का भी भला नहीं होता और इसे केवल कानून द्वारा सही ठहराया जा सकता है। इस घटना के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और अब यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में रिश्तों को धोखे, विश्वासघात और अपराध का शिकार नहीं होने देना चाहिए।